श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। श्री मणिलिंग शिव महापुराण की कथा जो बालोद छत्तीसगढ़ में चल रही है, आज तीसरे दिन कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए हैं। यदि आप किसी कारणवश आप ये कथा न सुन पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलते हैं कथा की ओर। गुरुजी ने कहा, पाप, सांप और आग, इन तीन चीजों से जो बचकर निकल जाता तो समझ ले वह जिंदगी के एक ऊपर की पड़ाव की ओर बढ़ जाता है। मनुष्य का शरीर मिलने पर पाप कर्म ज्यादा हो जाता। हम इस शरीर का द्वारा किसी का दिल ना दुखाएं। हमारा शरीर बहुत कीमती है, इससे मदिरे में डुबोकर न बर्बाद करें। पानी में डुबोने वाला शरीर तो बचाया जा सकता, पर प्याली में डुबोने वाला शरीर को नहीं बचाया जा सकता। गुरुजी ने कहा, संसार में आप रहे पर जीवन ऐसा बनाए कि भगवान के नाम के बिना एक दिन भी ना कटे। गुरुजी ने कहा, लोग चारों तरफ पेड़ों के छांव, नहर, तालाब के किनारे, जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहाँ बैठे हैं। शायद हमारे जीवन की पहली ऐसी कथा होगी जिसमें 7-8 पंडाल लगी है, उसके बाद भी फिर भी भक्त रोड पर है। गुरुजी ने कहा, लोग सर्च करते, आज एकादशी है, आज प्रदोष है, क्या खाएं क्या ना खाएं। इस पर गुरुजी ने कहा, किसी भले व्यक्ति गरीब व्यक्ति का धन ना खाएं। आप कुछ खाएं या ना खाएं, पर किसी भले व्यक्ति गरीब व्यक्ति का हक ना खाएं। आपको व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। गुरुजी ने कहा, हम भ्रमित हो रहे हैं, हम विधर्मियों को समझ नहीं पा रहे हैं। कौन सा शास्त्र वेद में लिखा है, राखी के त्यौहार में बहन जब भाई को राखी बांधे, तिलक लगाए तो टॉफ़ी खिलाए। यह हमारी सभ्यता संस्कार में नहीं है। हमारे यहाँ का नियम है, बहन जब राखी बांधे तो बांधने पर माँ जो मिठाई बनाई हो बहन भाई को और भाई बहन को खिलाए तो माता पिता का आशीर्वाद उसके जीवन में रहता है। गुरुजी ने कहा, अपने घर में बेलपत्र का वृक्ष बहुत ज़रूरी है। घर में नहीं लगा सकते तो मंदिर देवालय में ज़रूर लगाए। मंदिर देवालय में नहीं लगा सकते तो कहीं बगीचे में लगाए। बगीचे में भी नहीं लगा सकते तो तालाब बावड़ी में लगाए। अगर वहाँ भी ना लगा सके तो रोड के किनारे जरूर लगाए। वहाँ भी ना लगा सके तो शमशान के आसपास के क्षेत्र में लगाए, जिससे पेड़ के छांव के नीचे से जो जीव पार हो जाता उसका कल्याण हो जाता है। गुरुजी ने कहा, बाबा ने आप पर कृपा किया हो और आंगन में बेलपत्र बीज हो तो प्रयास करें उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण मिट्टी से अवश्य करें। एक थाली में 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करें। 1, 2, 5, 11 या 21 ब्राह्मण देवताओं को बुलाकर ज्योतिर्लिंग का निर्माण करके उसका पूजन अभिषेक पूरे परिवार के साथ मिलकर करें। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा होती उसी तरह शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करके शाम के समय विसर्जन करें और ब्राह्मण जन बड़े जन को भोजन अवश्य कराएं। गुरुजी ने कहा, इससे हमारे जीवन में शिव तत्व की प्राप्ति होती है। किसी मनोकामना वश भी आप पूजन ये कर सकते हैं। आपकी ये मनोकामना भगवान जरूर पूर्ण करेंगे। गुरुजी ने कहा, पार्थिव शिवलिंग में मणिलिंग शिवलिंग का निर्माण होता। मणिलिंग का मतलब है एक शिवलिंग और उसके किनारे किनारे मात्र शिवलिंग जलाधारी नहीं होती। बढ़ते पत्र की ओर। ईसा साहू, वह बालोद से आई। उनका 3 साल का बेटा है। जन्म से ही उसे प्रॉब्लम हो गई, यूरिन का स्थान पर तकलीफ हो गई। हर डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा, किसी ने कथा सुनने को कहा। बच्चे के हाथ में छोटा सा लोटा पकड़ाकर शिवालय ले जाते, जल चढ़वाते, आचमन कराते, पशुपति व्रत भी किया, पर बेटा ठीक नहीं हुआ। किसी ने कहा, हिम्मत न हारो, वापस फिर पशुपति व्रत किया। बच्चे को लेकर ऑपरेशन के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा, इसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं, अब बच्चा ठीक हो गया है। दूसरा पत्र, विद्यारानी देवदास, उनकी बेटी को एक जहरीला सांप कोबरा ने 5 बार डसा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर ने पर्चे पर सिग्नेचर करवा लिया, इसकी कोई जवाबदारी नहीं होगी। वह शिव महापुराण की कथा सुनी थी। हॉस्पिटल के पास शिव मंदिर था। बाबा से कही, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, क्या तू हमसे प्रेम नहीं करता? अगर तू प्रेम करता है तो बाबा तू मेरी बेटी को जीवन दान कर दे।
20 दिन तक बेटी हॉस्पिटल में पड़ी रही। डॉक्टर ने भी जवाब नहीं दे रहा था, मर गई कि जिंदा है। वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर जल चढ़ाती, जल बेटी को शरीर पर लगा देती। 28 दिन निकल गए। लोग कहते वह तो मर गई होगी। बाबा पर चढ़ा बेलपत्र बेटी के पास रख देती। 28 दिन बाद बेटी को होश आया, वह ठीक हो गई। डॉक्टर ने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ, जिस जगह पर सांप ने काटा हो वहाँ से पीप निकले। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसके रक्त के माध्यम से जहाँ जहाँ सांप ने काटा था वहाँ से कोई जहर खींचकर बाहर निकाल रहा। तीसरा पत्र निधि शर्मा। उन्होंने लिखा, मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरे भैया अकेले कमाने वाले, हमारे पास घर भी नहीं था। भोलेनाथ पर हम पूर्ण भरोसा करते। हमने शिक्षक पद के लिए अप्लाई किया था, परीक्षा दिया, कुछ नहीं हुआ। हम पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना किए। बाबा की कृपा से मेरा टीचर में सिलेक्शन हो गया। ये थी आज की कथा की पूरी जानकारी। उम्मीद करते आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।